कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंड खंड जय जय पाच 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 ओम नमो ह्रम झम झीम छीम हम सम झम यह साह छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छबीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं ह्रोम ह्रौं ह्रम राद राम द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री संतोष जी, आजीज, बसंत, नितेश, अरुणा, सुमन, शानु, समीक्षा, पूर्वा, युग, याना, नानू, आन्या, ताजपुर वाले परिवार, वर्णी कॉलोनी, समस्त परिवार, श्रीमती प्रीति जी, प्रीति, प्रदीप, शंसा, प्रतीक, प्रियंका, रवंश, निर्माण, रक्षिता, प्रियंका, शाड़ी परिवार, समस्त परिवार, संजय कुमार, वीणा, अरहंत, सिद्धिका, लोहाड़िया, आर के पुरम, कोटा निवासना, समस्त परिवार, विकास, टोनी, केसरी वाले, जन्म दिवसेषु अवसरे, डॉक्टर मुकेश जैन, नैना, गर्भस्थ शिशु आरोग्यार्थम, रक्षार्थम, सीमा, हुकमचंद जैन आरोग्यार्थम, शारिका जैन, गुना आरोग्यार्थम, प्रभात जैन, किशनपुरा आरोग्यार्थम, पारस, हर्षित, मोनिका, जयंती, प्रशांत, समस्त परिवार, अमित जैन, नैना जैन, बड़जात्या, जयपुर गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम, सुरभि जैन आरोग्यार्थम, कृष्णा जैन आरोग्यार्थम, अनिल वर्कुल, इंदौर आरोग्यार्थम, अभिषेक डोली, कदमा वाले आरोग्यार्थम, राजेश जैन, ईश्वरवाला आरोग्यार्थम, सत्येंद्र जैन, दिल्ली आरोग्यार्थम, मंजूषा जैन, सायपुर आरोग्यार्थम, कृष्ण जैन, कृष्ण जैन, पप्पू दमोह आरोग्यार्थम, स्नेह जैन, दमोह आरोग्यार्थम, जूली, संजय जैन, आगरा आरोग्यार्थम, श्रेष्ठी श्री, तरुण, रजनी, अनुराग, प्रतीक्षा, काला, अंकुर, मनसा, आर्यवीर जैन, मुंबई निवासन, चातुर्मासिक शांति धारा, श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम, सर्वविघ्न निवारणार्थम, श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि तो सद्धर्म स्वजंतु ओम विश्वादिया भगवान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम धया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम। ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्थिवंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय अष्टादश दोषरताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मर्दनानंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय श्री श्रेष्ठी श्री व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादाय सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक वायु पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं श्री प्रक्षिणाशे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमुक्त विनाशनाय सर्व पर के क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रम ह्रा अस्या उषा नमाम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारकश्य कामम छिंद बिंद रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च भयम
चिंचिंदे विनविंदे सर्वराज्यभयम् चिंचिंदे विनविंदे चौरदुष्टभयम् चिंचिंदे विनविंदे सर्वसर्पदुष्टसिंहादिभयम् चिंचिंदे विनविंदे सर्वग्रहभयम् चिंचिंदे विनविंदे दोषं व्याधि डामरं च चिंचिंदे विनविंदे सर्वपरमन्त्रं चिंचिंदे विनविंदे सर्वाधिघातं परघातं च चिंचिंदे विनविंदे कुक्षुरोगं शुरुरोगं ज्वररोगं नरजन्मारं च चिंचिंदे विनविंदे ओम ह्रीं आस्मा दुष्टजन कृतान मंत्रतन दुष्टजन कृतान मंत्र दृष्टि सर्ववेदनीयम सर्वभवनीयम चिंचिंदे सर्वापस्मारम चिंचिंदे अशुभ कर्म जन दुखानी चिंचिंदे दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान चिंचिंदे सर्वदुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कर दोषान चिंचिंदे सर्वाष्ट कुड़ी नाग विषभयानी चिंचिंदे सर्वस्तावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान चिंचिंदे सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान चिंचिंदे परशत्रु कतमो परशत्रु कतमाणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान चिंचिंदे ओम ह्रीं अश्वभ्यम चक्र विक्रम शत तेजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्व राजानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोन्मुख सम्मानंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु यशकम त्रिलोकेषु व्याधि विसंवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरन्ताणम् ओम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरन्ताणम् ओम शब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नमोरन्ताणम् ओम शब शांतिम कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलद्राग्यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमम उपनयत्वा तनोत्तजकीर्तिम शुद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रत्येत तरणेश्वरुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगताम उत्तमा शांति धारा अलिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः छत्रत्रयं तो विभाति शशांक ओम ह्रीमष्टपराधिहार मध्ये छत्रतय स्थापयामि चवर ले लें ओम ह्रीमष्टपराधिहार मध्ये चवरद्वय स्थापयामि अर्घ ले लें ओम ह्रीं सांधराब्जिकान्ते विश्वादि विरान्तेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ति अर्घ्यं नृपामि दे इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। चलिए सभी शानदारा करता परिवार ही मात्र पहुंचे, थोड़ा सा व्यवस्था यहाँ ध्यान रखें। सिर्फ शानदारा करता परिवार हेलो गंधोदक के लिए सिर्फ शानदारा करता चारों श्रावक श्रेष्ठी परिवार शीघ्रता से पहुंचे और कोई भी नहीं जाएगा। आज हमारे बीच सूरत से कुछ यात्रीगण आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी श्रीफल समर्पित करें। सूरत से जो यात्रीगण आए हैं वो भी श्रीफल समर्पित करें। मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु के शरण पखारे धन्यवाद हमारे। यहाँ विराजमान है जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वार, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। आने वाले रविवार को जो भी महिला मंडल, एक महिला मंडल की हमें स्वीकृति प्रदान हुई है, त्रिफला महिला मंडल बाहुबली कॉलोनी, और जो भी महिला मंडल अपने महिला मंडल का आने वाले रविवार को यहाँ पूजन में नाम देना चाह रहे हो, पूज्य गुरुदेव की महापूजन में, वो हम तक अपने नाम भेज देवें जिनकी हम घोषणा कर सकें। और सभी माताओं से अनुरोध है कि अब नीचे स्थान ग्रहण करें।
सभी जो भी महिला मंडल ऊपर बैठे हुए थे उनसे अनुरोध है कि वो नीचे अपना स्थान ग्रहण करें। मात्र 3 जो श्रावक श्रेष्ठी परिवार हैं उनकी ही घर से माताएं बहनें ऊपर बैठेंगे। शीघ्रता से सभी लोग नीचे पहुंचे। महिला मंडल से भी अनुरोध है, पुरुष वर्ग जो भी खड़े हों, जिन्ना अभिषेक पूजा अधिकारी सब दादी आप यहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाए, प्लीज आप यहाँ से तो जाइए आप, वरना पूरा अरे यहाँ से मत दो भाई दादी लोगों को। हाँ, भक्ति कलश पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के बाद यहाँ स्थापना आपको करना है। चलिए हाथों को जोड़े। हे स्वामी नमोस्तु। चलिए यहाँ से। हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इन भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में महिला मंडल से अनुरोध है, पूज्य श्री के सामने से हट जाए। नमोस्तु नमोस्तु। सारा महिला मंडल जो पूज्य श्री के सामने हट जाए, वो बिल्कुल सारे महिला मंडल हट जाइए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य शनि सागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। ओम शांति। यदि कोई व्यक्ति अपना उत्थान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, जो जहां है वहां से कभी आगे बढ़ने का भाव आवे, तो ये 3 बातें ध्यान रखना। देखो अभी भी आवाज आ रही है नीचे, कितनी बातें कर रहे हैं आप लोग। देखो अभी भी बात कर रहे हैं आप। इतने के बावजूद भी चुप नहीं हो रही महिलाएं। देखो मैं अभी देखो ये गंदों तक बांट रही हैं, मना करना इनको। ओम शांति शांति। तो 3 बातों पर जरूर विचार करना यदि आपको अपना उत्थान करना है तो। कि कभी भी अपनी जिंदगी किस्मत भरोसे मत छोड़ना। हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये कभी विचार भी नहीं करना।
मैं कैसी किस्मत लेके आया हूँ, इस बात को अपने दिमाग से किसी कार्य की शुरुआत करने के समय आने ही मत देना। किसी भी का, रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी कार्य को शुरू करने के समय ये बात कभी नहीं आने देना कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरी किस्मत कैसी है। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। यदि कार्य के प्रारंभ करते समय ये भाव आ गया तो निश्चित समझना तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी बात से, कभी भगवान भरोसे कोई कार्य मत करना। जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, कभी भूल कर मत करना। यदि ये भाव तुम्हारे मन में आ गया, नियम से तुम्हारा विकास वहीं रुक जाएगा। बहुत अशुभ शब्द है ये, अशुभ विचार है। जो कहते भगवान जो करेगा वही होगा, ऐसा भाव कार्य के प्रारंभ करते समय कभी मत आने देना। अन्यथा भगवान भरोसे कभी कोई काम ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। क्योंकि वो करते ही नहीं, क्योंकि वो करते ही नहीं है। तो करते ही नहीं है तो अपन उनके भरोसे रहें क्यों? जो करते ही नहीं है उनके भरोसे रहें क्यों? पहले भी मैं सोचता था भगवान को खूब प्रसन्न करो, वो कुछ कर देंगे। जब से अकल आई तब तो भगवान से भी मैंने कह दिया, भगवान मैं आपके भरोसे तो रहूँगा नहीं, क्योंकि आपका भरोसा बहुत खतरनाक है। ये जितने भगवान वगैरह होते ना, इनके भरोसे मत रहना। इनकी आदत क्या होती मालूम? अपन कहो भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो कहे ठीक है, तू मुझे मूर्ख समझ रहा है क्या? मैं सब देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। भगवान मैं मर रहा हूँ, तो चिल्ला क्यों रहा है? मैं देख रहा हूँ कि तू मर रहा है। भगवान मैं मर गया, तो क्या चिल्ला क्यों रहा? मैं देख रहा हूँ ना कि तू मर गया। अब बताओ, मैं दुखी हूँ तो देख रहा है, मैं मर रहा हूँ तो, मैं मर गया तो अरे बचाओ, बोले मैं देख रहा हूं। बस इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। भगवान भरोसे कभी मत रहना। बहुत अशुभ है जिंदगी में कार्य प्रारंभ करते समय। बस इनके सब भरोसे रहना है, तो इनको शगुन मानना। मैं फिर तुम मेरे दर्शन करने क्यों आए हो? क्यों जाऊं मंदिर के लिए? जब आपने कह दिया भगवान कुछ नहीं करता, तो मैं भगवान का नाम क्यों लूं? क्यों भगवान के दर्शन करना? नहीं, वो तो जाना है, नाम लेना है, क्योंकि उनका नाम लिए बिना हमारा सगुन होने वाला नहीं है, मंगल होने वाला नहीं। भगवान का इसलिए दर्शन किया जाता है कि मैं जो करूं उसमें सफल हो जाऊं। मेरे विघ्नों का, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में मंगलाचरण में कहा, हे भगवान मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि आप शास्त्र लिख देना। शास्त्र तो मैं लिखूंगा, लेकिन बस इस लिखते समय कोई विघ्न ना आवे, इसलिए आप मेरे लिए मंगल हैं। बहुत अच्छी बात कही, आप मंगल हैं। मैंने मंगलाचरण किया है, मेरे पापों का गलन हो, मैं पापों का गलन कर सकूं और आने वाले विघ्नों को टाल सकूं और ग्रंथ पूरा कर सकूं,
ये है मंगल का स्वरूप। तो देव सात गुरु को मंगल मानो, उत्तम मानो, शरण में जाओ, लेकिन इनके भरोसे मत रहना। इसलिए अपने यहां चारों को मंगल कहा। अभी तक मैंने किसी भी मंत्र में, पुराने मंत्रों में जो आराध्य मंत्र हैं, उनमें संकट मोचक नहीं लिखा। नमोकार मंत्र को मंगल कहा है। सब मंगलों में प्रथम मंगल मंगल है। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पर्णतो, ये सब मंगल है। इनको छोड़ना नहीं है। ये सगुन है, ये शुभ के संकेत है। इनका दर्शन करना भावी पर्याय में कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। इनका नाम लेना विघ्नों को दूर करने में कारण बनता है। ये नहीं करते, समझना, इनके नाम लेने से होता है, ये नहीं करते, ये सगुन करते। इनके दर्शन करने से हमारे अंदर शक्ति जागती, ये नहीं करते। हमें करने की शक्ति प्राप्त होती है इनके दर्शन से, इनकी पूजन से हमारी छुपी हुई शक्तियां जाग जाती हैं। माचिस की काड़ी के भरोसे अंधेरा दूर नहीं करना। माचिस की काड़ी के भरोसे अंधेरा दूर नहीं करना। माचिस की काड़ी फिर किस लिए है? फिर सब माचिस की काड़ी फेंक दें? नहीं, माचिस की काड़ी जरूरी है, लेकिन माचिस की काड़ी के भरोसे नहीं रहना। माचिस की काड़ी से अपना दीप जला लो, फिर अपने दीपक पे भरोसा करना। कोई माचिस की काड़ी से उजेला कितनी देर मिलेगा? एक क्षण भर को, 2 सेकंड 3 सेकंड पर। बाकी का ये भगवान गुरु सब माचिस की काड़ी के समान है। इनके भरोसे हमारा अंधकार दूर नहीं होने वाला है, लेकिन इनके बिना भी अंधकार दूर होने वाला नहीं है। ये मिलेंगे तुरंत अपना दीपक जलाओ, अपना अंधकार दूर हो जाता है, अपनी ज्योति जाग जाती है। इनकी ज्योति से पास जाने से हमें इनके दीपक का प्रकाश कोई कार्यकारी नहीं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, हमें क्या मिला? हम तो अज्ञानी के अज्ञानी रहे। वे अनंत शक्तिमान हो गए, हमें क्या मिला? हम तो शक्तिहीन रहे। वे अनंत सुखी हो गए, हमें क्या मिला? हम तो दुखी के दुखी रहे। वो सिद्धालय चले गए, हमें क्या मिला? हम तो संसार के संसार में रहे। हमें क्या मिला उनका पर भरोसा करने से? हम हताश हो जाएंगे, हम नास्तिक बन जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं मंदिर जाने के बाद हम नास्तिक न हो जाए। मंदिर गए थे आस्तिक बन करके, और मंदिर जाने के बाद कितने लोग नास्तिक हो जाते हैं। मंदिर जाते हैं विश्वास के साथ, लौटते ही उनका विश्वास टूट जाता है। मंदिर जाते हैं बहुत भक्ति के साथ, और मंदिर के बाद लोगों को घृणा हो जाती है। नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं बड़ी आस्था के साथ, फिरने के बाद अनास्था हो जाती है। सबसे खतरनाक मोड़ है महानुभाव। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो धर्म नहीं कर रहे हैं, जो धर्म को नहीं जानते हैं, जो धर्म से अभी बहुत दूर है, जो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान से बहुत दूर है, जो गुरु को नहीं जानते हैं, गुरु से बहुत दूर हैं, जो शास्त्र को नहीं जानते, शास्त्र से बहुत दूर है, वे व्यक्ति दुर्भाग्य हैं।
लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य वो है जो धर्म को जानने के बाद, धर्म को करने के बाद धर्म से घृणा हो जाती है। अब बोलो खतरनाक कौन हुआ? कम से कम जो धर्म को नहीं जान रहा था उसे धर्म से राग भी नहीं था तो देश भी नहीं, धर्म को अच्छा भी नहीं मान रहा था और बुरा भी नहीं मान रहा। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति कौन है जो धर्म करने के बाद धर्म से घृणा कर बैठा, भगवान के दर्शन के बाद नास्तिक हो गया, मैं भगवान को नहीं मानता हूं। कौन कह रहा है? नहीं मानने वाला नहीं, जो मान चुका वो कह रहा है मैं अब धर्म को नहीं मानता, मैं गुरुओं को नहीं मानता। जो मान चुका है, मैं नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरूंगा, जो फेर चुका है। ये बुंदी महानुभाव कभी मत आने देना, कभी मत आने देना। वो ऐसा ही खतरनाक है, एक जमीन पे चल रहा है और एक आकाश में उड़ने के बाद जमीन पे गिरा, जमीन पे चलने लायक भी नहीं बचोगे। कम से कम आकाश में नहीं उड़ाता तो जमीन पे बोलो ना चल तो, और आकाश में उड़ा और वहां से गिरा तो जमीन पे भी चलने लायक नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले से मोटिवेशन दे रहा हूं, कहीं ऐसी श्रद्धा मत कर लेना कि तुम्हारी भगवान वो पूर्ति न कर पाए। तुम्हारा भरोसा है कि मेरा कार्य भगवान भरोसे है, मैंने तो भंवर में नैया डाल दी तेरे ही भरोसे। ये खतरनाक भक्त है, और नैया डूब गई तो फिर भगवान को ऐसे निपटाएंगे, क्योंकि विश्वास किया था ना, नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी कार्य करने के पहले भगवान भरोसे पे कोई कार्य मत करो, शुरू ही नहीं करना है। यदि ये भाव आ जाए तो समझ लेना अमंगल हो गया, अब मैं इसको कल करूंगा। मान लो कभी आ जाए हम तो भगवान भरोसे, तो रुक जाना थोड़ा। बोले क्यों रुके? बोले मुझे अशुभ भाव आ गया। क्या भाव आया? भगवान भरोसे नहीं। भगवान को याद करना है, लेकिन सगुन के लिए। भगवान को दर्शन करना है, सगुन के लिए। गुरु का आशीर्वाद लेना है, बोलो सगुन के लिए। गुरु ने आशीर्वाद दे दिया है, मैं तो आशीर्वाद के भरोसे जी रहा हूं। हे भक्तों, मुझे ऐसे चेले नहीं चाहिए। जो मेरे भरोसे जीते हैं, इन चेलों को मैं बहुत खतरनाक मानता हूं। वो उनसे ज्यादा खतरनाक है जो मुझे नहीं मानता है। जो मुझे नहीं मानता है उनसे भी ज्यादा खतरनाक कौन है? जो कहता महाराज मैं तो आपके भरोसे पे हूं। मैं तुरंत करनी काट जाता हूं, भैया तू मेरे भरोसे मत रहना, तू बहुत खतरनाक है। आज जितना तू विश्वास दिला रहा है, कल तू उतना ही मुझे गालियां देगा, क्योंकि तू मेरे भरोसे हो गया। इसलिए कभी गलती नहीं करना। गुरु के प्रति तुम्हारी श्रद्धा सदा बनी रहे तो एक बात छोड़ देना, गुरु के भरोसे कोई काम मत करना। पूरी जिंदगी भर गुरु तुम्हारा रहेगा और तुम गुरु के रहोगे। 99% लोग गुरु के भरोसे जीते हैं। गुरु छूट जाता है, तुम गुरु को छोड़ देते। या तो गुरु तुम्हें छोड़ देगा या तुम गुरु को छोड़ दोगे। इसलिए भरोसा मत करना। मार्ग, शगुन, मंगल, महाराज आशीर्वाद दो, मैं कार्य करूंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा,
आपका आशीर्वाद मुझे सगुन बन जाए कि मुझे सफलता का सूचक मिल जाए। करूंगा मैं पढ़ूंगा बस। मैं तो आपको सगुन मान करके आया। तीसरा कार्य, किसी कार्य करते समय ये भावना आ जाए नियतवाद का, जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। ये तीन सबसे ज्यादा आज तक तुमने दुनिया के अशुभ सुने होंगे। ये अशुभ है, ये अशुभ है। बिल्ली रास्ता काट जाए, सांप काट जाए तो, खाली बर्तन मिल जाए तो, कनवा मिल जाए तो, आदि आदि बहुत सारे अशुभ तुमने पढ़े होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो अशुभ मैं तुम्हें तीन बता रहे हूं, ये शायद तुमने कहीं नहीं पढ़े होंगे। ये तुम्हें सुधा सागर पुराण में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने है, मेरा कोई पुराण नहीं भैया, ध्यान रखना। मैंने शास्त्रों में से निकाल करके तुम्हारी भाषा में लिख दिया, बस इतना ट्रांसलेशन किया है। शास्त्रों की भाषा क्या थी? कठिन थी, हमने उसको सरल कर दिया। इसी को मैं अभी बता रहा हूं। यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, मोक्ष मार्ग पर आगे जाना है, तो जैन दर्शन सबसे पहले कहता है ओदैया बंधा, जिसे हमारे यहां औदैक भाव कहा। जब तक व्यक्ति औदैक भाव में लीन है, वहां से मोक्ष के रास्ते बंद हैं। जहां जहां औदैक भाव है, क्षय उपशम भाव है ही नहीं उसके पास, क्षायक भाव है ही नहीं उसके पास, उपशम भाव किसी अपेक्षा से नहीं है, मात्र औदैक भाव है। औदैक भाव का दूसरा नाम है कर्म फल चेतना। अभी मैंने सरल भाषा में कहा था, अब मैं थोड़ी आगम की भाषा बोल रहा हूं। कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना का अर्थ होता है मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, जो किस्मत में लिखा है वह, जो किस्मत में लिखा है वह होगा। होगा शब्द कह रहा हूं, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया नहीं, ये नहीं कहा मैंने। जो किस्मत में लिखा था वही हुआ, ये नहीं कहा मैंने। ये अशुभ नहीं है, ये तो ठीक है। मेरी किस्मत में यही लिखा था, ये कब बोलना? जब कार्य हो जाए या कार्य बिगड़ जाए। अब सबसे बड़ा शुभ कारण क्या है? अब देखना, इसी चीज को, अभी मैंने उसी चीज को अशुभ कहा ना, अब देखो उसी को शुभ कर रहा हूं। अपने जैन दर्शन धनानंद जादूगर, टनाटन जादूगर है बिल्कुल। अभी तो उसको शुभ कर देता हूं। जब काम करके तुम सफल हुए, अब तुम फूल के कुप्पा हो रहे हो, मैंने किया, मैंने तो तुरंत कहता है आ गया हूं, चुप बैठ, किस्मत में ऐसे ही लिखा था इसलिए हो गया, भगवान की ऐसे ही मर्जी थी, सो ऐसा ही होना था, सो हो गया। अब ये अमृत बाण है अहंकारी को शांत करने का। काम बिगड़ गया, रोने बैठा था पूज्य कार्तिकेय स्वामी, धर्मानुपरीक्षा में व्यक्ति रोने बैठ गया, मैं क्या करूं, मेरा सब काम बिगड़ गया। तो सबसे बड़ा शुभ मंत्र है ये। क्यों रो रहा है? मेरा काम बिगड़ गया। मूर्ख, ये कर्म पूरब किए हैं खोटे, तेरी किस्मत में ऐसे ही लिखा था सो हुआ, किस्मत क्यों गंदी लिखी तूने? चुप बैठ जा। भगवान ने ऐसा ही देखा था, और जैसा होना था वैसा। ये कब करना? जब फेल हो जाओ, अब बिल्कुल शांति आ जाएगी। और मैं कब कह रहा हूं? यही बात कार्य प्रारंभ करते समय
अशुभ है। कर्मफल चेतना कह दिया, और कर्मफल चेतना जो रहता है, जीता है, संसार का सबसे बड़ा पापी है वो जो कर्मफल चेतना पर जीता है। कर्मफल चेतना का अर्थ उसके हाथ में कुछ नहीं है, जैसा कर्म कराएगा वैसा वो करेगा, जैसा कर्म जलाएगा वैसा जिएगा, जैसा कर्म मारेगा वैसा मरेगा, जैसा कर्म रुलाएगा वैसा, कुछ उसके हाथ में नहीं है। यदि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भाव आ रहा हो, समझ लेना तुम संसार के सबसे बड़े पापी जीवों की गिनती में आने वाले। ऐसे कर्म छल चेतना वाला हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक इंद्रिय स्थावर होता है, स्थावरों के कर्म फल चेतना होती है। और मैंने एक दिन कहा भी था, संसार के सभी पाप कर्मों में सबसे बड़ा पाप कर्म है स्थावर, और स्थावरों के कर्म फल चेतना होती है, कर्म फल चेतना। इसलिए कर्म फल चेतना अपन को कभी नहीं लाना, कर्म का अनुभव कभी मत करना। असाता का उदय आए साता का अनुभव करो, साता का उदय आए समता का अनुभव करो, कर्म का अनुभव नहीं करना। नीच गोत्र का उदय आए उच्चता का अनुभव करो, चांडाल जैसा नीच गोत्र है और ऐसा कर्म किया, ऐसा कर्म किया, देवता भी जयकार बोल रहे हैं। बोलो जयकार नीच की बोली जाती के उच्च की? और कुल कौन सा है? और अनुभव कानों में शब्द क्या आ रहे हैं? जयकार। कितना ऊंचा नीच गोत्र है, अनुभव में नीचता नहीं आ रही। नीच व्यक्ति को कमल बिछता है क्या? नीच व्यक्ति की जयकार बोली जाती क्या? ये कहलाता है ज्ञानी जी। नीच अशुभ कर्म का उदय आया, ध्यान में बैठा है, शेरनी मांस नोच नोच के खा रही है। ओहो देखना, शेरनी मांस नोच नोच करके खा रही है और महाराज को अनुभव ऐसा आनंद आ रहा है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहेमेंद्र के नाही कहो। क्या बात है महानुभाव, तीव्र असाता कर्म का उदय। असाता कर्म के उदय में तो दुखी होना चाहिए। उस समय उनको इतना आनंद आ रहा है कि इंद्र नाग नरेंद्र अहेमेंद्र के नाही कहो, उनके भी नहीं है। जिस समय श्यालिनी लौंच लौंच करके मांस भक्षण कर रही, शब्द विपरीत। इसलिए कभी अपनी जिंदगी में कर्म की अनुभूति मत होने देना। जब भी तुम्हारे कर्म का उदय आवे, तुम अनुभव में उससे विपरीत हो जाओ। अशुभ कर्म के उदय में पुण्य कर्म की अनुभूति करो, अशुभ कर्म के उदय में ऐसा कुछ साधना करो कि शुभ की अनुभूति हो जाए। अशुभ कर्म के उदय में शुभ की अनुभूति करो। रिपीट कर रहा हूं, कर्म का उदय कौन सा है? अशुभ का। और अनुभव क्या करना है? शुभ का। परिचय और उपसर क्या है? परिचय अशुभ कर्म के उदय में आते हैं, लेकिन परिचय पर विजय आनंद के साथ की जाती है। परिचय जय, अच्छा हुआ परिचय आ गया। बोले क्यों? बहुत दिनों से कर्मों की निजरा करना चाह रहा था, अच्छा हुआ इससे कर्मों की निजरा। अब देखना, कष्ट का उदय आया है और साधु आनंद मना रहा है, क्योंकि साधु को सबसे आनंद कब आता है? जब कर्मों की निर्जरा हो। कर्मों की निर्जरा ही मूल पवारा है। साधु जैसे तुम लोगों के धन आता है ना सारंग में, जैसे आपके पास धन आता है सारंग में, आप खुशी मनाते हैं, ऐसे ही साधु की सारंग कब है मालूम है? आपकी सारंग तो आपको मालूम है ना। हमारा जब खाने की फुर्सत नहीं मिले, दुकान बंद करना नहीं पड़ती है, कर तो ग्राहक बैठे रहते हैं,
तब कहते महाराज बहुत आनंद। हम लोगों को मालूम सारंग कब आती है, ऐसे नहीं, ये तो अभी ठीक ठाक चल रहा है। जब परिचय उपसर्ग आ जाए, जैसे उपसर्ग आता है तैसे ही साधु कहता अब आई सारंग। क्योंकि जैसे तुम कमाने में खाना भूल जाते हो, हम उपसर्ग में खाना भूल जाते हैं। अब ना खाने की फुर्सत है, कमाने की बारी आई तो तुम सोना भूल जाते हो, उपसर्ग में हम भी सोना भूल जाते हैं। ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, क्योंकि कमाई कर्मों की निर्जरा हो रही है। परिचय जय चारित्री, उपसर्ग परिचय निर्जरा के कारण है। अब उसको आनंद की अनुभूति हो रही और सारा जगत कह रहा है इस पर बहुत कष्ट है, और साधु ने अनुभव कर लिया सुख का। तो विपरीत कर्मों में विपरीत कर्म की अनुभूति करो। जितने अशुभ कर्म में तुम खुश नजर आओगे, जितने अशुभ कर्म में तुम खुश नजर आओगे, उतना ही अशुभ कर्म तुमसे जल्दी भाग जाए। और अशुभ कर्म में अपन जितने रोएंगे, उतना ही हम मोक्ष से दूर होते जाएंगे। औदैक भाव, कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना की तरफ अपनी जिंदगी न चली जाए, थोड़ी भी नहीं चली जाए। मन से, वचन से, काय से कर्म की कठपुतली नहीं बनना है अपन को। क्या बात हो गई महानुभाव, बांधने वाला बड़ा होता है कि बंधने वाला? बांधने वाला बड़ा होता है कि बंधने वाला? तो हमने कर्मों को बांधा है, कर्मों को हमने बांधा है, तो हम बड़े हैं। कर्म तो जेली हैं, बांधा है हमने। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जेलर से जेली डरते थे और आज जेलियों से जेलर डर रहा है। अरे जेलर निकल जाता था तो जेली थर थर कांपते थे, और आज जेलर डरते हैं जेलियों से। एक सारे जेलियों ने मिलकर जेलर को जला डाला, जेलियों मिलकर। तो ये हम उस जेल की बात नहीं कर रहे, अपने जेल की बात कर रहे हैं। हम जेलर हैं, हम जेलर हैं। कर्म हमने बांधे हैं और कर्म हमें नचा रहा है, कर्म हमें नचा रहा है। पुण्य पाप मिल दोए, पायन बेड़ी डाली। बताओ क्या हो गया? कर्म हमें नचा रहा है, उसकी औकात तो देखो। कर्म की क्या ताकत है? संसार में सभी द्रव्यों में सबसे ज्यादा ताकतवान जीव द्रव्य, और ये जीव द्रव्य कर्मों के नचा रहा है। कर्म हमें नचा रहा है, जब चाहे रुला देता है। कर्म चाहे तो हम हंसेंगे, कर्म चाहे तो हम रुलाएंगे, कर्म चाहे तो हम सो जाएंगे, कर्म चाहे तो जगा देंगे, कर्म चाहेगा तो खा लेंगे, कर्म चाहेगा तो। कर्म ने कहा नहीं खाने दूंगा आज, लो साहब नहीं खाने देगा, बुखार आ गया अब खा लो। थोड़ा सा स्वाभिमान जगाओ। हम कर्म की इतनी कठपुतली बन गए हैं कि वो जैसा चाहे वैसा नचा रहा है। जागो और फटकारो कर्म से, हे कर्म मैं जीव राजा हूं, तू मुझे नहीं नचा सकता, मैं तुझे नचाऊंगा। बस ये स्वाभिमान हमें जगाना है। कर्म के एक बार भी अपने मन में भाव आ गया कि मेरी किस्मत में जो लिखा है वही होगा, ये कर्म तुम्हें नचा डालेगा, बहुत बुरी हालत करेगा तुम्हारी। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। एक बार अपन को क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, औदैक भाव, औदैक लब्धि में जीते हम, जैसा कर्म करेगा। और इसलिए सम्यक दर्शन के पहले
उस जीव को इतना बहादुर होना चाहिए, मैं कर्म के भरोसे नहीं जीऊंगा, मैं खुद अपने भरोसे जीऊंगा। मेरी भी कोई औकात है, मेरी भी कोई बकत है, मैं जीव हूं, मैं चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं अनंत ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। ये जड़ मैं चेतन, जड़ चेतन को नचा रहा है? नहीं। कह दो कर्मों से, जो तुझे करना है कर डाल, मैं तेरे अनुसार नाचूंगा नहीं। तू रुलाएगा, मैं रोऊंगा नहीं। तू हंसाएगा, मैं हंसूंगा नहीं। मैं समता भाव को स्वीकार करता हूं, मैं समता भाव को स्वीकार करता। इसलिए किस्मत के भरोसे रहना औदैक भाव। पहली तो कर्म फल चेतना है, और कर्म फल चेतना एक इंद्रियों के होती है, और अपन कितने इंद्रिय हैं बताओ? हमारा पतन देखो कितना हो गया। एक इंद्रिय के कर्म फल चेतना होती है। आगम कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है, कर्म फल चेतना एक इंद्रियों के होती है, और हम पंचेंद्रिय होकर के कर्म फल की चेतना की अनुभूति कर रहे हैं, कर्म फल पर नाच रहे हैं, कर्मों के अनुसार हमारा परिणमन हो रहा है। कर्म उदय में आ गया तो हम रोने बैठ गए। जब जब तुम्हें कर्म की अनुभूति हो जाए, तब तब तुम सोचना, मैं पंचेंद्रिय होकर के भी एक इंद्रिय हो गया। जैसे परसों कहा था ना, मनुष्य होकर के भी त्रियंच समान, नर त्रियंच समान, त्रियंचों के समान। मैं पंचेंद्रिय होकर एक इंद्रिय हो गया। बोले क्यों? मुझे कर्म के उदय की अनुभूति हो रही है, मैं कर्म के अधीन हो गया हूं, कर्म जैसा चाहे मेरे से कराएगा। सावधान, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? कर्म जैसा कराएगा वैसा मुझे करना पड़ेगा। ये अनुभव अपनी जिंदगी में कभी आने मत देना, नहीं तुम सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं होगे। सम्यक दर्शन के पहले क्षयोपशम लब्धि कहती है, कर्म जो कराएगा वही करूंगा मैं नहीं, मैं जो करूंगा उसे कर्म को करना पड़ेगा। मैं जो करूंगा, क्षयोपशम का अर्थ ये होता है। औदैक भाव और क्षयोपशम भाव में यही अंतर है। औदैक भाव में नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो पहले तो अपन कितने इंद्रिय हैं, और कर्म फल चेतना किसके है? एक इंद्रिय। स्वाभिमान जगाओ। पंचेंद्रिय होकर एक इंद्रिय की अनुभूति। कर्म जो करा रहा है हम कर रहे हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जाओ, तुम्हारा सम्यक दर्शन अभी बहुत दूर है, तुम सम्यक दर्शन के योग्य ही नहीं हो, अयोग्य हो। बस तुम्हारे मन में, अब आप अपना नोट करें 24 घंटे में, क्या कभी आपके अनुभव में ऐसा आ रहा है, मैं कर्म की कठपुतली हूं, कर्म जैसा कराएगा वैसे ही मुझे करना है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है? ये भाव तो तुम्हारे मन में नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा उपदेश ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। यदि आ रहा है तो स्पष्ट समझ लेना, जैसे 3 काल में अनंत अनंत भवों तक एक इंद्रिय को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कर्म फल चेतना में जीता है। दूसरा, औदैक भाव, और कर्मफल चेतना भी औदैक भाव ही है। अब आते औदैक भाव। ऐसा कौन सा गुण स्थान है जहां तक मात्र औदैक भाव ही कहा है? क्षयोपशम और क्षायक भाव है भी तो गिनती में नहीं आता। 4 गुण स्थान होते हैं। औदैक भाव, मिथ्या दृष्टि, पेवर औदैक भाव। देखो विशेषता देखना है। ऐसा औदैक भाव
जहां ज्ञान दर्शन क्षयोपशम भाव रूप में बैठे हैं, द्वादशांग का ज्ञान कर लिया, भिन्न दश पूर्वी हो गया, फिर भी उसका ज्ञान अज्ञान में गिना जाता है। किस कारण से? औदैक भाव, मिथ्यात कर्म के उदय से वो मिथ्या दृष्टि है। क्या करे बेचारा, मिथ्यात कर्म का उदय है इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान, ओहो, ये औदैक भाव कितना खतरनाक है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, सौधर्मेंद्र बन गया, लोकांतिक देव बन गया, सर्वार्थ सिद्धि का देव बन गया, चक्रवर्ती बन गया, लेकिन अभी उसका कौन सा भाव है चौथे गुण स्थान तक? औदैक भाव का। चौथे गुण स्थान तक नियम से औदैक भाव ही है। मैंने जब इस गुणस्थान का चिंतन किया, मैंने कही क्या है इस औदैक भाव का? इतना साम्राज्य, इन कर्मों की इतनी दादागिरी, छायक सम्यक दृष्टि, छायक भाव होना चाहिए था, नहीं, चौथे गुण स्थान में 4 गुण स्थानों तक औदैक भाव होता है। छायक सम्यक दृष्टि है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, उपशम सम्यक दृष्टि है, मात सबसे बड़ा है असंयम। पहले गुण स्थान में ज्ञान दर्शन क्षयोपशम भाव में ठहरे थे, लेकिन मिथ्यात का बोला वाला था कि विसारा सम्यक ज्ञान भी अज्ञान की कोटि में आ गया। द्वादशांग का ज्ञान, मैं कुशास्त्रों के ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, जो द्वादशांग पढ़े हैं सम्यक ज्ञानी, सम्यक ज्ञान, 11 अंग 14 पूर्व पढ़े हैं, पूरा सम्यक ज्ञान, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, कुशास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं, सम्यक 7 पढ़े ही नहीं है, कंठस्थ हैं, अर्थ सहित कंठस्थ हैं, सम्यक चर्चा कर रहा है 31 सागर तक, लेकिन सारा सम्यक ज्ञान जब मार्गणा को उठा के देखा कि इसका ज्ञान कौन सा है? अज्ञान। किसकी बलिहारी? मिथ्यात के औदैक भाव की बलिहारी। इधर चौथे गुण स्थान में छायक सम्यक दृष्टि, अब तो सम्यक दृष्टि हो गया, फिर भी इसको औदैक भाव कहा, असंयम भाव कहा। किसका जोर है यहां? वहां मिथ्यात का जोर था, यहां असंयम का जोर हो गया। और असंयम का जोर होने से भेद डाल दिया, क्योंकि अनुभूति चारित्र का नाम है। दर्शन मोहिनी के खाते में डाल दिए, और मुझे तो अनुभव करना था कि मुझे छायक सम्यक दर्शन हुआ है, मुझे उपशम सम्यक दर्शन हुआ है, मुझे क्षयोपशम सम्यक दर्शन हुआ है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एक तुझे सांत्वना पुरस्कार देते हैं, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा छायक भाव। अपेक्षा क्यों लगाई? प्रकट तो आत्मा में हुआ है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा तो छायक भाव है, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा तो उपशम भाव है, दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्षय उपशम भाव है। 4 गुण स्थान किस कर्म के उदय, किसकी अपेक्षा बता दिए? दर्शन मोहिनी की अपेक्षा बता दिए। और दर्शन मोहिनी का अर्थ है मानो, अनुभव नहीं। तेरी श्रद्धा अडिग होगी, तेरी श्रद्धा अडिग होगी, तेरी उत्तेजनाएं उपशमित होगी, क्षय उपशम हो गया, लेकिन तुझे छायक भाव की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि चारित्र का अभाव है, असंयम गुणस्थान है। असंयम गुणस्थान,
चारित्र मोहिनी की अपेक्षा कोई भी अनुभूति वहां नहीं करता। इसलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को कुछ भी अनुभूति नहीं होती, कुछ भी अनुभूति नहीं। ना अपने आत्मा की अनुभूति है, ना अपने भावों की अनुभूति है, ना अपनी निर्मलता की अनुभूति है, ना उसे सम्यक दर्शन की अनुभूति है। अनुभूति है ही नहीं। न किसी ज्ञान में जो विषय बना है उसकी अनुभूति नहीं, बस श्रद्धा है। अडिग हो गई श्रद्धा, अब कोई डिगा नहीं सकता। लेकिन जिस पर श्रद्धा है उसकी अनुभूति तो कराओ। नहीं, श्रद्धा अडिग है, कोई नहीं हिला सकता उसे। लेकिन जिस पर वो श्रद्धा कर रहा है उसकी अनुभूति की बात आएगी तो अनुभूति तो चारित्र के खाते जाती है। इसलिए जहां औदैक भाव, असंयम भाव का प्रभाव इतना हो, वहां पर सब कुछ मोक्ष मार्ग बंद हो जाता है। सारे देवता देखो किस्मत का खा रहे हैं, देवता सब किस्मत का खाते हैं, उनके औदैक भाव ज्यादा होता है। सारे देवता जो कुछ भी है सब किस्मत का खाते हैं। एक बार मैंने कहा था बासा खाते हैं। किस्मत के खाते जीना, किस्मत की अनुभूति करना, किस्मत के भरोसे रहना, बासा खाना है। और वहां से मोक्ष का दरवाजा बंद है। देवताओं को मोक्ष का दरवाजा बंद है, मोक्ष नहीं जा सकते वो, क्योंकि वो किस्मत का खाते हैं, कमा के नहीं खाते, किस्मत का खाते हैं। देवता अपनी मर्जी से कुछ नहीं, उनका बिल्कुल पूरा कार्यक्रम से डिसाइड है। यहां तक कि श्वास भी, अपन तो श्वास कपाली कर लो ना, है अनुम विलोम तेज भी कर सकते हैं। देवता कुंभक रेचक नहीं कर सकते। देवता चाहे कि जैसे अपन श्वास को लेकर रोक लेते ना, तेज भी, वो नहीं कर पाएंगे। वो दीर्घ श्वास नहीं ले पाए। उनके तो श्वास भी निश्चित है, इतने दिन में लोगे और उतने ही लोगे। उनकी श्वास भी कर्म के अधीन, उनका भोजन भी कर्म के अधीन। बीच में कोई ब्याही जी आ जाए तो, बीच में यदि मौसम अच्छा हो तो पिकनिक मनाने का, वो नहीं कर सकते। निश्चित कर दिया भोजन बस इतने दिन में, और वो भी प्रमाण में, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। किस्मत की कठपुतली बनते हैं देवता, किस्मत की कठपुतली बनकर जीते हैं देवता। इसलिए उनको मोक्ष के दरवाजे नहीं बनते, मोक्ष बंद होगा। इसलिए किसी भी कार्य के प्रारंभ में ये बात नहीं आने देना। दूसरी बात जो मैंने कही थी, भगवान भरोसे नहीं। तीसरी बात जो कही थी, नियत के भरोसे नहीं। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, अपने दिमाग से निकाल दो ये तीनों बातें। और ये तीनों निकालने के बाद फिर कार्य की शुरुआत करो, फिर कार्य की शुरुआत करो। और उस शुरुआत में सबसे पहला प्रमाण जो कल दिया था, अपने आप को तुम प्रमाणिक मत मानना। अब देखना, मैंने आधीनता से बरी किया है, अब पुनः मैं पराधीन कर रहा हूं। कर्मों के अधीन नहीं, कठपुतली नहीं बनना, नियत के अधीन नहीं, भगवान के अधीन होना है लेकिन भरोसे पे नहीं। अब मैं तुरंत अधीन कर रहा हूं। जैन दर्शन बड़ा पेचीदा है। एक चूहे का दिमाग खराब हो गया, एक चूहा पागल हो गया, क्योंकि एक चूहे ने एक कपड़े की दुकान के थान को छोटा सा कट लगा दिया।
तो वो दुकानदार चूहे को बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि 1000 रुपये मीटर का कपड़ा था। अब चूहे ने कट लगा दिया तो कितने का हो गया? कभी तो बेकार ही हो जाता, थोड़ा कट था तो 500 रुपये में चल गया। तो दुकानदार चूहे पे बहुत गुस्सा कर रहा था, इसको मारूंगा। तो चूहे ने सोचा कि ये दुकानदार मुझे क्यों मार रहा है, तूने मेरा थान काट दिया। अब उसने सोचा कि मैंने काटा तो इतना। तो एक दिन चूहे ने, जोक है, चूहे ने कपड़े खरीदने वाले का पीछा किया जिसने 1000 रुपये मीटर का कपड़ा खरीदा था। देखे ये क्या करता है ऐसे भी। तो वो टेलर के पास ले गया कपड़ा, और टेलर ने जो उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े किए, चूहा कहता है ये सब मूर्ख, मैंने इतना सा काट दिया तो 1000 के 500 हो गए, और इसने इतने टुकड़े कर दिए और कटाई की और पैसा लिया। अब बताओ, कटाई का पैसा और लिया। चूहा कहता मैंने फोकट में काटा, मैंने फोकट में काटा तो रेट गिर गए, और इसने काटने का भी पैसा लिया, और इसकी ड्रेस। जैन दर्शन इस चिड़िया का नाम है। जैन दर्शन चूहों को समझ में आने वाला नहीं है। वो तो यही समझे मैंने इतना कट किया, इतने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैन दर्शन टेलर के समान काटता है और काट करके फिर जोड़ता है। चूहे में क्या गुण था? पहली बात तो उसे काटने का हुनर नहीं था, कहां काटना है, जहां कहीं भी काट दिया। और तीसरी गलती क्या थी उस पर? वो काटना जानता था और जोड़ना नहीं जानता। और टेलर काटना भी जानता है और जोड़ना भी जानता है। यदि टेलर के समान तुम बन गए तो जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। जैन दर्शन अलग भी करता है, इकट्ठा भी करता है, भेद भी करता है, अभेद भी करता है, ग्रहण भी कराता है और छुड़ाता भी है। पहले ग्रहण करो। बहुत सारे मुमुक्षु यही कहते हैं कि महाराज जो छोड़ना है उसे क्या ग्रहण करना, व्यवहार छोड़ने योग्य है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल है। ये व्रत नियम छोड़ने योग्य है कि नहीं? बिल्कुल नियम छोड़ने योग्य। तो महाराज जो छोड़ना है उसे क्या ग्रहण करना, उसे छोड़ना है उसे क्या ग्रहण करना? वही मैं पूछ रहा हूं, जब काटना है तो सीना क्यों, और सीना था तो काटा क्यों? यही भूल कर रहे। व्यवहार छोड़ने योग्य था, है और रहेगा, तो फिर ग्रहण क्यों करना? तो ऐसे ही मूर्ख हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कहा, एक निश्चयभाषी था जो नियम लिया था, जो चीज छोड़ना है उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। व्यवहार की सब क्रियाएं छूटेंगी तो ग्रहण क्यों करना? मंदिर एक दिन छूटेगा, ग्रहण क्यों करना? पुण्य एक दिन छूटेगा, उसे क्यों कमाना? यही धारणा थी। वो स्टेशन पर पहुंच गया, बोले कहाँ जाना साहब? शिखर जी जाना है। बैठ गया शिखर जी की ट्रेन में, और जब हजारीबाग आया, पारसनाथ स्टेशन आई, तो भाई उतर जाओ। बोले मैंने बैठने का टिकट लिया था। मैंने बैठने का टिकट लिया था, उतरने का थोड़ी लिया था। और मुझे शिखर जी जाना है। अब बताओ, ट्रेन पारसनाथ टोंक को ले जाओ, वहां भी उतरना पड़ेगा जब मंदिर में अंदर जाओगे तो। दूसरा व्यक्ति स्टेशन पर खड़ा है, वो बसी में बैठने, बोले जिसमें उतरना उसमें बैठना क्या? ये निश्चयभाषियों का यही हाल हो रहा है। एकांतवादियों का निषेध क्यों किया? पहला व्यवहाराभासी है, वो गाड़ी में बैठ गया, उतरने को तैयार नहीं, बोले बैठने का टिकट लिया, मैं तो नहीं उतरूंगा। ये कौन है? व्यवहाराभासी। व्यवहार की क्रियाओं में इतना उलझ गया, इतना उलझ गया
कि उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा कि मुझे इन सबको छोड़ना भी है। व्यवहाराभासी जिंदगी में व्यवहार को पकड़ लेता है, क्रियाकांडों को पकड़ लेता है, कभी स्वप्न में भी इससे ऊपर उठने का भाव नहीं करता, इससे कभी ऊपर उठने का भाव नहीं करता। ये व्यवहाराभासी कहलाते। बैठ गए गाड़ी में, बस बैठे, अब अप डाउन होते रहो, गाड़ी पुनः लौट के आएगी, पुनः चलते जाओ, स्वर्ग से नरक, नरक स्वर्ग से त्रियंच, त्रियंच से नरक, नरक से मनुष्य, चारों गतियों में व्यवहाराभासी चारों गतियों में घूमता रहता है। निश्चयाभासी क्या करता है? वो थोड़ा समझदार है। वो कहता है जब गाड़ी से उतरना है तो बैठना। जाना कहाँ है? बोले शिखर जी जाना है, लेकिन मैं उसी गाड़ी में बैठूंगा तो उतरूंगा नहीं, और उतरना है तो मैं बैठूंगा। अब क्या करें? वो सागर रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, जिंदगी भर खड़े खड़े मर जाना, लेकिन तुम शिखर जी कभी पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हें जैन दर्शन का अनेकांत समझना है। गाड़ी में बैठना भी है और गाड़ी से उतरना भी है, बल्कि बैठना बहुत खतरनाक है, बहुत। आप गाड़ी में कैसे बैठते हो? चलती गाड़ी में रूमाल फेंकते हो सीट पे। अरे रिक्स है भाई, अरे महाराज जो है बैग फेंकोगे, रूमाल फेंकोगे, चलती गाड़ी में जल्दी हैंडल पकड़ के चढ़ जाओगे, क्योंकि क्या चाहिए है? कितनी मेहनत से मिला, कितनी मेहनत से सीट मिली है, रिजर्वेशन कराया, कितनी मेहनत से सीट मिली है, और जैसे ही ईसरी आने वाली है सिंगल से छोड़ना चालू कर देते हो। कितने जल्दी छोड़ देते हो। यह है जैन दर्शन का अनेकांत। बड़ी रुचि से ग्रहण करो, और जब आगे का रास्ता बढ़ना है तो उसको ऐसे छोड़ दो जिससे हमारा कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे छोड़ दो, छोड़ने का भाव ही मत करो, उतर जाओ, अपने आप छूट जाएगी। व्यवहार प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना है। व्यवहार छोड़ने की चिंता मत करो रे महाराज। ये व्यवहार की क्रियाएं कब छूटेंगी, ये व्रत नियम कब छूटेंगे? तुम्हें छोड़ना नहीं है। तुम्हारी तो स्टेशन आ जाए तो उतर जाओ, गाड़ी अपने आप छूट जाएगी। छूटने का, उतरने का कोई टिकट नहीं है, उतरने को किसी से पूछना नहीं है, लेकिन बैठने के लिए टिकट लेना है, स्टेशन मास्टर से पूछना है, बहुत मेहनत करना। छोड़ने की कोई विकल्प नहीं करना, किसी से नहीं पूछना, कोई टोकने वाला नहीं है, सीधा आप उतर जाइए। व्यवहार की क्रियाएं छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करना, महाव्रतों को छोड़ने की कोई मेहनत नहीं करना। अपने आप शुद्ध उपयोग में लीन हो जाओ, केवल ज्ञान होगा। महाव्रत छोड़े नहीं जाते हैं, महाव्रत छूट जाता है। पाप छूटते नहीं हैं, पाप छोड़े जाते हैं। पाप छूटते नहीं हैं, पाप छोड़े जाते हैं। पुण्य छोड़ा नहीं जाता है, पुण्य छूट जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। पाप बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं। पाप छोड़ने के लिए गुरु ढूंढा जाता है। पाप छोड़ने के लिए दीक्षा ली जाती है। पाप छोड़ने के लिए साधना की जाती है। पाप छोड़ने के लिए मन वचन काय को गुप्ती रूप धारण किया जाता है। और पाप छोड़ने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मेहनत, कितने सारे सब पाप को छोड़ने के लिए तो कहते हैं असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्रीय जान चारतम। अशुभ से निवृत्ति करने के लिए कितनी मेहनत है। गुरु ढूंढो, गुरु कृपा हो जाए तो बात बन जाए। फिर उसके बाद भी साधना करो, तपस्या करो। पाप को काटना यानी तलवार की धार पर चलना है।
और पुण्य को छोड़ने के लिए इन महाव्रतों, ये महाव्रत छूटेंगे, रत्नत्रय छूटेगा। स्वाध्याय बंदियों को ये बात समझ में नहीं आए तो उनके मन पसंद बात दे रहा हूं। मुनि व्रत वगैरह प्राप्त करना, व्रत प्राप्त करना, ये इनको कोई कठिन नहीं है। ये कहते हैं तो अनंत बार हो गए महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि 12 भावनाओं में ये सब चीजें कठिन कही। हमारे शास्त्रों में तो ये कहा स्थावर से त्रस होना दुर्लभ है, त्रिशों में भी एक इंद्री बढ़ना दुर्लभ है, फिर पंचेंद्री होना दुर्लभ है, संगी होना दुर्लभ है, संगी में मनुष्य होना दुर्लभ है, मनुष्य में भी उच्च कुल में होना दुर्लभ है, उच्च कुल में भी व्रत लेना दुर्लभ है, व्रतों में भी मुनि बनना दुर्लभ है। ये सब दुर्लभतम दुर्लभ हैं। लेकिन आजकल के निश्चयाभासी को क्या लगता है, ये सब दुर्लभ नहीं है, ये तो अनंतों बार ग्रहण कर ली। बिल्कुल नहीं कहते काय की दुर्लभता, मुनिव्रत पालन में काय की दुर्लभता, ये तो अनंत बार हो गया। चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूं मैं। तो आपने कहा महाराज मुनिव्रत पालो बनना कोई कठिन नहीं है, अनंत बार पाल चुके हैं। हाँ, बात सही कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, अनंत बार पाल चुके। लेकिन आगम में दुर्लभ लिखा है, महाराज लिख दिया होगा किसी फिर चले ने, मुझे तो ये दर्द। अब उनको जो दुर्लभ लगता है उसकी कहानी सुनाता हूं। एक निश्चय स्वाध्याय करने वाले को व्रत दुर्लभ नहीं है, सम्यक दर्शन दुर्लभ है। हाँ महाराज, अब पते की बात कही आप, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है, पक्का है। जिस सम्यक दर्शन को दुर्लभता से प्राप्त किया, जिस सम्यक दर्शन को बहुत दुर्लभता से प्राप्त किया, सुनो रे महानुभाव, उसी बात के लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी कहते हैं ये भी छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अकिंचित कर, सम्यक दर्शन अकिंचित कर, सम्यक ज्ञान अकिंचित कर, सम्यक चारित्र अकिंचित कर, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। मर गए जिसे प्राप्त करते करते, मर गए अनंत काल में, बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त हुआ। और आगे क्या कह दिया, अकिंचित कर, कोई काम के नहीं है ये। अकिंचित कर किसे बोलते हैं, कोई काम कर। अकिंचित कर शब्द डाला पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भेद रत्नत्रय अकिंचित कर। अकिंचित कर शब्द थोड़ा बहुत तो मायना रखते, थोड़ा बहुत तो कहते नहीं, सीधा उठा के कह दिया अकिंचित कर, छोड़ इसे, ये कोई काम का नहीं है, भेद रत्नत्रय। और पहले क्या कह दिया, सम्यक दर्शन दुर्लभतम है, यह है जैन दर्शन, यह है जैन धर्म, यह है जैन धर्म का अनेकांत। सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया, प्राप्त करने के बाद कह दिया कौन सा बड़ा कार्य कर लिया तूने, कौन सा तीर मार लिया, लो सब पानी फेर दिया ना। जैसे आप बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, पहले कहते तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं करना, स्कूल चला जा, तो वहां कुछ करना है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं करना, जाने की चॉकलेट, उस चॉकलेट के बहाने चला जाता है। फिर वहां जाके क्या करते हो, भाई देख तू बैठा तो है ही, मुझसे चॉकलेट खा रहा है, ये स्लेट पकड़, ये बर्ता पकड़, अभी कुछ बताना मत, एक चॉकलेट और मिलेगी। तो वो बर्ता ले लेता है स्लेट और यूं ही करने लग जाता है। 2-4 8 दिन यूं ही किए, सीधे से मास्टर आएगा, बेटा देख एक चॉकलेट और मिलेगी। बोले अब काहे की, बोले जो हाथ तो चला ही रहा है ना, तो यूं यूं कर रहा है। अब यूं यूं ना करके
थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जा और एक चूल्हा बना दे ऐसा, और एक और नीचे चूल्हा बना दे ऐसा, बीच में एक डंडी खींच दे और ऐसा खींच दे, एक चॉकलेट मिलेगी। बच्चा कहता है इसमें क्या, ये तो मूरा क्या, अपन तो एक चॉकलेट मिले। हाथ तो चल ही रहा था कि नहीं, अब उसने एक और एक चॉकलेट मास्टर दे के कहता है इसी को बोलते हैं अनार का। अब अनार का सीख गया, बोले अनार का सीख गया तो क्या हो गया, थोड़ा शब्दों को जोड़ना सीख। सबको को जोड़ना सीखने के बाद इतना ही कर लिया तो क्या किया, इसको समझने का प्रयास कर। हमारे मोक्ष मार्ग में भी ऐसे होता है, पहले कहते हैं कुछ नहीं करना, मंदिर जाना है बस। फिर धीरे धीरे मंदिर जाने लगा, बोले मंदिर जाने से क्या होता है मंदिर जाने से को नियम धर्म पाल। तो लो साहब नियम धर्म पालने लगे, बोले इससे क्या होता है, मुनि व्रत पाल। लो साहब मुनि बन गए। क्या करना मुनि गए, ये 28 मुड़ पालन करना, ये पाल लिए, अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है, सीधा पूछा क्या खाक ठीक है। अब वो कह रहा बेचारा कि आपने घर छुड़ा दिया, बाहर छुड़ा दिया, कपड़े छुड़ा दिए, धन दौलत छुड़ा दिए, 28 महान करा दिए, केशवन करवा दिए, अब और कार्य प्राण लेना है क्या, अब और बताओ क्या करना। क्या गजब का जैन दर्शन, निर्दोष 28 मूल पालन करने वाले, मासोपवास करने वाले, सब कुछ पूरे आगम का ज्ञान करने वालों को जब कहा अब तो मैं ठीक कर रहा हूं, 0 नंबर, क्या खाक ठीक कर रहा है। मुनि व्रतधार अनंत वार ग्रह उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना। ऐसी गाज गिरा दी, खया हुए पानी भर गया। बोले क्या खाक ठीक कर रहा है, मुनि व्रत पाल लिया है तो कौन सा तीर मार लिया, कौन सा बड़ा कार्य कर लिया, तो अब और क्या करना है। सो निज आत्म ज्ञान बिना सुख, अब इनको पाने के बाद तू निज आत्मा में लीन हो गया। ये सब कोई काम के नहीं है। अकिंचित कर शब्द कह करके सम्यक दर्शन को हिला दिया, और यहीं पर जैन दर्शन का सबसे उच्च सिंहासन मिल जाता है। इतनी बड़ी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु को अकिंचित कर कहना, मात्र साहस जैन धर्म का है। इतनी दुर्लभ तुम बदो, किसी भी दर्शनकार ने इतना दुस्साहस नहीं किया। जो दुर्लभ वस्तु मिली उसको दुर्लभ ही कहते रहे। इतनी दुर्लभ वस्तु को अकिंचित कर कहा पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। मैंने जब ये पढ़ा, मैंने कि भगवान बहुत अति हो गई। बोले कुछ नहीं, अकिंचित कर, कोई काम का नहीं। ये जैन दर्शन है। इसलिए जैन दर्शन काटना भी जानता है और सीना भी जानता है। जैन दर्शन चूहे के समान नहीं है, जैन दर्शन टेलर के समान। दोनों काटते हैं, लेकिन चूहा काटता है लेकिन सीता नहीं। और जैन दर्शन कहता है काटो, जितने टुकड़े कर सको करो, लेकिन सीना भी आना चाहिए। और जो काट के नहीं जानता, बिना कटा हुआ कपड़ा पहने तो थान लपेटो सीधा तो साड़ी बन जाएगी। बिना कटा कपड़ा पहनना नहीं और कटे हुए टुकड़े पहनना नहीं, पहले काटो फिर सियो, तब कहीं सुपारी सूट बने, तब कहीं पहनने के लायक बने, तभी हमारी जिंदगी बनेगी। अभी मैंने ये बात किस लिए कही, अभी मैंने आपसे कहा कठपुतली मत बनो, पराधीन मत बनो, किस्मत के भरोसे मत रहो, नियतवाद के भरोसे मत रहो।
और अब मैं तुम्हें बिल्कुल अलग कर दिया सबसे, तुम बहुत शक्तिमान हो। नियत तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम नियत को बनाओगे। नियत के अनुसार तुम नहीं चलोगे, तुम नियत को बनाओगे। पूज्यवर अकलंग स्वामी राजवार्तिक में कहते नियतवाद क्या है? जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये नियतवाद है। और नियति क्या है? जैसा मैं करूंगा वैसा होगा। निश्चयेन यत्नम इति नियतम, बहुत अच्छी परिभाषा दी। जो जिस कारण से कार्य होना है वह कार्य उसी कारण से होगा, यही नियत है। और कारण मैं हूं, मैं कारण हूं, मैं जो करूंगा वह होगा। ये स्वतंत्रता तुम्हें दे दी। और कल मैंने क्या कहा था? अपने को कभी प्रमाण मत मानना। उसी की भूमिका बनाई थी कल की, क्योंकि कल हमने कह दिया था तुम जो हो हम सही नहीं हैं। कल अंतिम होमवर्क क्या दिया था? मेरा सोच सही नहीं है, मेरी दृष्टि सही नहीं है, मेरे कान सही नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं पूर्णतः गलत हूं, मैं गलत हूं। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मैं सही हूं, बस यही तुम्हारा विनाश चालू हो गया। दोनों बहुत प्रश्न थोड़ा सा उलझ रहा है, समझना। यदि तुमने समझ लिया कि मैं सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही है, बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। आपके बहुत बुरे दिन आएंगे, ऐसे गिरोगे ऐसे गिरोगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी स्वयं सत्य नहीं होता है, स्वयं का अनुभव प्रमाण नहीं होता है। हमेशा एक ही बात रटो, क्षयोपलब्धि में मैं गलत हूं, मेरा सोच गलत है। धीरे धीरे मैं क्षयोपलब्धि के भाव की तरफ बढ़ रहा हूं। लेकिन कौन क्षयोपलब्धि पालेगा? जो कर्म के अधीन नहीं है, पहला। जो नियतवाद के अधीन नहीं है, दूसरा। जो भगवान भरोसे नहीं है, तीसरा। और चौथा पॉइंट है मैं सही नहीं हूं। अपने आप पे कभी भरोसा मत करना। आत्मा के भरोसे रहने वाला व्यक्ति डूबेगा। आत्मा पर भरोसा करने वाला व्यक्ति का नाश होगा। भगवान पर भरोसा करने वाले को तो फिर भी कोई उठा लेगा, और जिसने आत्मा पर भरोसा किया है उसको कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। अपने विचारों पर, अपने सोच पर, अपने आप पर भरोसा करना। मानवा गलती मत करना। किस्मत पर भरोसा करने वाला कभी किस्मत उठा लेगी, भगवान पर भरोसा करने वाला कभी भगवान उठा लेगा। नियत पर भरोसा करने वाला कभी अच्छी नियत भी आएगी, लेकिन जिसने अपने आप पर भरोसा किया, अपनी आत्मा पर भरोसा किया, उसे कोई उठाने वाला नहीं है। चिल्ला चिल्ला करके मर जाएगा, कोई नहीं उठा। एक सज्जन का मरण हुआ, वो कंजाइश थे, उनका भतीजा था। वो आत्मा पर बहुत भरोसा करता, किसी पे भरोसा नहीं उसको, किसी के भरोसे वो रहता ही नहीं था। आत्मा का भरोसा। परिणाम ये निकला, जब वो मरा तो तड़प तड़प के मरा, बहुत बुरी तरह तड़प तड़प के मरा। वो आए मेरे पास, बोले महाराज जी 24 घंटे स्वाध्याय करने वाला, आपको मालूम है, बहुत गजब का स्वाध्याय, समय सार पूरा कंठस्थ था, कम से कम 108 बार पढ़ा होगा। महाराज जी इतना सब कुछ करने के बाद उसका मरण ऐसा क्यों? क्यों मरण हुआ उसका ऐसा?
मैंने कहा बस उसकी एक ही गलती थी कि उसने अपनी आत्मा पर भरोसा किया, अपने ज्ञान पर भरोसा किया, अपने सोच पर भरोसा किया। उसे अपने आप पर भरोसा था। जिससे अपने आप पे भरोसा होता है उसका कोई साथ नहीं देता, कर्म भी साथ नहीं देता, कर्म भी साथ नहीं देता। महानुभाव ध्यान रखना, जितने ये आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं ना, ये पुण्य की निंदा करते हैं ना, पुण्य की बुराई करते हैं ना, इनको मरने के लिए मौत भी नसीब नहीं होती अच्छी तरह, क्योंकि जिंदगी भर पुण्य कमाया ही नहीं। पुण्य को तो गालियां दी, पुण्य क्यों आएगा बचाने के लिए? पुण्य क्यों आएगा तुम्हारे बीच में? क्योंकि पुण्य को तो तुमने गालियां दी हैं। पुण्य है, पुण्य विष्टा के समान है, पुण्य सोने की लोहे की बेड़ी है, पुण्य और पाप दोनों एक ही है। बताओ, पुण्य को पाप की कोटि में लाके रख दिया और क्रिया में कर दिया। बात ज्ञान में करते तो बात क्रिया में कर दिया। पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं है। इतनी गालियां तुम्हारे उसने पुण्य को दी हैं। मरने के लिए भी पुण्य चाहिए रे, मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य की कठपुतली नहीं बनना, लेकिन मरने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य की कठपुतली नहीं बनना, दोनों समझना। पुण्य की कठपुतली बनना नहीं और पुण्य को छोड़ना नहीं, क्योंकि मरने के लिए भी पुण्य। मुनि बनने के लिए पुण्य चाहिए, मंदिर आने को पुण्य चाहिए, प्रवचन सुनने को पुण्य चाहिए, माला फेरने को पुण्य चाहिए। बोलो, भगवान को पहचानने के लिए पुण्य चाहिए। मन ठीक है तो पहचान जाओगे। मंदिर आने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन पुण्य की कठपुतली मत बनना। बहुत अंतर है। पुण्य के अनुसार तुम नहीं नाचोगे, तुम्हारे अनुसार पुण्य नाचेगा। सब कुछ वही है, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। उसी माल को बस इतना करूंगा कि पुण्य तुम पुण्य के अनुसार कार्य नहीं करोगे, तुम्हारे अनुसार पुण्य तुम्हारे काम आएगा। नौकर के अनुसार तुम नहीं चलोगे, नौकर वही। पुण्य को हटाना नहीं है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आज हम मुनि बने हैं पुण्य की बदौलत। यदि मनुष्य पर्याय नहीं होती, त्रिस पर्याय नहीं होती, संगनन शक्ति नहीं होती, निरोगता नहीं होती, तो क्या कर लेते? पुण्य को ज्यादा गालियां मत देना। 1 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा भी अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो, थोड़ा ही सा मन विक्षिप्त हो जाए तो, थोड़ा ही आंख में धूल चली जाए तो, थोड़ा ही कान में पानी चला जाए तो सब रखा रह जाएगा। कुछ नहीं है अपना। ये सारे कर्म हमारी जिंदगी के ड्राइवर हैं। सेठ के हाथ में कुछ नहीं है। गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? सेठ की जिंदगी किसके हाथ में है? ड्राइवर। बताओ, 2 पैसे के ड्राइवर के हाथ में सेठ की जिंदगी है। राष्ट्रपति की जिंदगी किसके हाथ में है? एक गनर के हाथ में। एक 10-25 हजार का गनर है, उसका दिमाग बिगड़ जाए तो, उल्टी कर दे तो निपट गई इंदिरा गांधी। एक ड्राइवर 4 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी है, अहंकार कर रहा मैं मालिक हूं, लेकिन गाड़ी का हैंडल किसके पास है? वो 2 मिनट में निपटा देगा। यदि ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाए तो गाड़ी के मालिक की जिंदगी कितनी सस्ती है। क्या है दुनिया? मालिक मैं और मेरी जिंदगी 10,000 के ड्राइवर के हाथ में है। वो चाहे तो सकुशल पहुंचा दे और चाहे तो रास्ते में निपटा दे। 10,000। इसी प्रकार से हम जीव राया है और हमारी जिंदगी 2 कौड़ी के पुण्य के अधीन है। हमारी जिंदगी का पुण्य का ड्राइवर कौन है?
हमारी जिंदगी का ड्राइवर कौन है? पुण्य है। पुण्य के बिना हम कुछ नहीं। चाहे तो 2 मिनट में हमारा पुण्य हमारी सारी साधना बिगाड़ सकता है, सारी तपस्या बिगाड़ सकता है, सारा मुनि पर 2 मिनट में खत्म कर सकता है ये पुण्य। पुण्य का दिमाग बिगड़ जाए तो रखे रह जाओगे वो शास्त्रों का ज्ञान, रखे रह जाएंगे ये मुनि व्रत, रखे रह जाएंगे सारा अपना सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पुण्य का उदय गड़बड़ कर दे, कर्म थोड़ी सी गड़बड़ कर दे, अशुभ कर्म का उदय आती क्या हालत हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।